नमस्कार दोस्तों, हम अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को विदित हो चुका है कि गुप्त काल की सीरीज चल रही है। गुप्त काल की सीरीज में जो है उत्पात, अभिलेख, सिक्के, साहित्य इत्यादि को खत्म करते हुए आज हम गुप्त राजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से 3 राजाओं के बारे में, श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। आइए हम चलते हैं। सबसे पहले श्रीगुप्त के बारे में हम अध्ययन करते हैं। श्रीगुप्त, इसका शासनकाल 275 से लेकर 280 ईस्वी तक था। यह गुप्त वंश का प्रथम शासक माना जाता है। इसी ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, लेकिन इसकी स्थिति सामंत की स्थिति थी, अधीनस्थ राजा की स्थिति थी। इसका ना तो सिक्का और ना ही लेख मिलता है। इसके 2 मुहर मिले हैं। मुहरों पर इसका नाम श्रीगुप्तस्य अंकित है। यानी श्रीगुप्त के ना तो लेख ना तो सिक्के मिले हैं, 2 मुहर मिले हैं जिस पर इसका नाम श्रीगुप्तस्य अंकित है। प्रयाग प्रशस्ति में अभिलेखों की अगर बात की जाए तो प्रयाग प्रशस्ति में श्रीगुप्त को प्रथम शासक माना गया है। प्रयाग प्रशस्ति में श्रीगुप्त को प्रथम शासक माना गया है। चीनी यात्री इत सिंह ने कहा कि श्रीगुप्त ने चीनी बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए मृग शिखवन मंदिर का निर्माण करवाया, मृग शिखवन मंदिर को बनवाया। ये सारे जो दृष्टिकोण आपको इस व्हाइट बोर्ड पर अंकित मिल रहे हैं, ये सारे टीजीटी, पीजीटी, नेट परीक्षा को दृष्टिगत में रखते हुए बनाए गए हैं। दूसरे शासक घटोत्कच के बारे में अध्ययन करेंगे। 280 से लेकर 300 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। इसको ट्रिक के माध्यम से प्रभा की पूरी सी पिया लेख में घटक, प्रभा की पूरी सी पिया यानी प्रभावती की पूना और रिद्धपुर और स्कंदगुप्त की सुप्रिया लेख में घटोत्कच को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। प्रभावती की पूना रिद्धपुर स्कंदगुप्त के सुप्रिया लेख में गुप्त वंश की उत्पत्ति घटोत्कच से मानी जाती है। यानी गुप्त वंश का संस्थापक घटोत्कच को माना जाता है। इस प्रकार इन 2 शासकों के बारे में अध्ययन किया। तीसरे शासक चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसका शासनकाल 319 से 350 ईस्वी तक का है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है। इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी। इसने 319 में गुप्त संवत की स्थापना की थी। इस संवत का प्रयोग सर्वप्रथम चंद्रगुप्त के मथुरा लेख में हुआ है। यानी जो गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी, उसका उल्लेख सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के मथुरा अभिलेख में हुआ है। अलबरूनी के अनुसार शक संवत के 241 वर्ष बाद गुप्त संवत की शुरुआत हुई। अलबरूनी के अनुसार शक संवत 241 वर्ष के बाद गुप्त संवत की स्थापना हुई। हेमचंद राय चौधरी के अनुसार अपने महान पूर्ववर्ती शासक बिंबिसार की भांति चंद्रगुप्त ने लिच्छव राजकुमारी से विवाह करके द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की। अर्थात सर्वप्रथम हेमचंद राय चौधरी ने ही चंद्रगुप्त प्रथम को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है। कुमार देवी के विवाह यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह करके राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए, जैसे पूर्ववर्ती वीडियो में हमने डाले हैं। एलन महोदय ने विवाह प्रकार के सिक्के के प्रचलनकर्ता को समुद्रगुप्त को माना। एलन महोदय ने यह स्वीकार नहीं किया कि विवाह प्रकार के सिक्के जो है समुद्रगुप्त थे। उन्होंने इस सिक्कों को चालू करने का श्रेय समुद्रगुप्त यानी एलन महोदय ने जो है चंद्रगुप्त को नहीं माना कि इन्होंने सिक्के चलाए, बल्कि इन्होंने समुद्रगुप्त को माना है कि विवाह प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त ने चलाए हैं।
इस प्रकार श्रीगुप्त, घटोत्कच, श्रीगुप्त 275 से 280, 280 से 319, 319 से 350 तक श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त प्रथम यानी कि गुप्त वंश का शासन था। अगले शासक हम समुद्रगुप्त के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।